हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो हम सॉल्व कराएंगे आप लोग को एसएससी सीजीएल का प्रीवियस ईयर का जो प्रैक्टिस सेट है उसी को सॉल्व कराएंगे, जो कि हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पहला क्वेश्चन दिया है, सिद्धि अपने स्कूटर को 24,318 में बेचकर विक्रय मूल्य के 1/6 भाग के बराबर लाभ अर्जित करती है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या बताना उसका लाभ प्रतिशत। तो यहाँ दिया है विक्रय मूल्य। क्या दिया है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना दिया है? 24,318 रुपए। अब यहाँ बोला क्या? विक्रय मूल्य के 1/6 भाग के बराबर क्या करता है? लाभ। तो जो लाभ आ जाएगा, ठीक है, लाभ क्या आ जाएगा? विक्रय मूल्य दिया है 24,318 का 1/6। ये क्या निकला यहाँ से? लाभ। 6 से काट देंगे, 6 चौक 24, 1 जीरो लगाएंगे, 6 पंजे 30, 1 बचेगा, 6 तिरिक 18। ठीक है, कितना आ जाएगा? सॉरी, यहाँ क्या रहेगा? 6 चौक 24, क्या रहेगा? 4 रहेगा। आगे आपको कितना? 4,053। ये क्या आ जाएगा? लाभ आ जाएगा। उसके बाद जब यहाँ पर लाभ निकल आया, विक्रय मूल्य दिया है, तो हम निकाल क्या लेंगे? क्रय मूल्य। क्या निकालेंगे? क्रय मूल्य। यानी विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा देंगे, हमारा आ जाएगा क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य 24,318 माइनस 4,053। अब इसको घटा देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पर? 5, 11, 11 में 5 गया, 6, यहाँ बचेगा 2, 4 में 4 गया, यहाँ क्या जाएगा? 4 में से 4 जाएगा 0। उसके बाद आगे क्या आ जाएगा? 1। कितना आ गया? 10,265। ये क्या आ गया हमारा? क्रय मूल्य। अब आपसे पूछा क्या है? उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात, यानी कि प्रतिशत लाभ बताना है। तो प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ, जितने का लाभ कितना है? 4,053 अपान में क्रय मूल्य, ठीक, इंटू 100। अब ये कितनी बार जाएगा? अगर हम इसको काटेंगे, 5 तिहाई 15, 50, 25, 26, कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। ठीक है, 4,053 से काटेंगे, कितनी बार जाएगा? 5 बार। अब 5 इसको काट देंगे, 5 दूनी 10, 0। तो लाभ प्रतिशत कितने का आ जाएगा आपका? 20% से क्या होगा? लाभ होगा। ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया है, प्रथम 46 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। क्या बोला है? इसका औसत ज्ञात करना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन है, पहले हम इसका क्या निकाल लेंगे? योग निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? जो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग होता है वो फार्मूला एक होता है, n इंटू n+1, फिर दूसरे ब्रैकेट में 2n+1 अपान में 6। ये क्या होता है? n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग होता है। ठीक, अब यहाँ से हम क्या निकाल देंगे? योग। n का मान कितना दिया है? 46, और यहाँ 46 में एक जोड़ेंगे 47, फिर इंटू 46 में 2 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 6 दूनी 12 और 2 चौक 8 है कि 9, कितना आ जाएगा? 92। 92 में एक जोड़ेंगे 93, अपान में कितना हो जाएगा? 6। ये हमारा क्या आ जाएगा? योग आ जाएगा। अब औसत बराबर होता है, औसत बराबर क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। योग कितना है? 46 गुणे 47 गुणे 93, अपान में 6 इंटू पदों की संख्या कितनी है टोटल? 46। तो डिवाइड में काट कर देंगे 46। अब 46 से 46 काट देंगे, और जो कटे काट देना, इसको काटेंगे 2 से, 2 तिहाई 6, सॉरी 2, सॉरी इसको कितने काट? 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 तिरिक 9, 3 एकम 3। अब इन दोनों क्या करेंगे? गुणा करा देंगे। 47 गुणे 31 अपान में क्या आ जाएगा? 2। अब इन दोनों का गुणा करा लेंगे इसे, 47 से 31 में, 7, 4, 3 7 21, 3 चौक 12, 12 2 14,
कितना जाएगा 7, 4 1 5, 4 1 कितना आ गया 14 57 अपान में 2। अब 2 से काट देंगे इसको, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 5 10 कितना गया 728.5। यही आ जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन दिया है। एक पुलिसकर्मी द्वारा पीछा किए जाने पर एक चोर शुरुआत में 150 मीटर आगे था। यदि पुलिसकर्मी की चाल और चोर की चाल का अनुपात 5:4 था, तो पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा। क्या पूछा? चोर कितनी दूरी तय कर चुका। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए 10 से 5 सेकंड में कैसे करेंगे? तो हम निकाल देंगे जो दूरी तय करेगा, दूरी बराबर क्या होगा, जो चार्ज दिया है। किसका पूछा है आपसे? चोर कितनी दूरी तय करेगा। तो यहाँ पर अनुपात किसका दिया है? चार के अनुपात किसका है? पुलिसकर्मी, पुलिस और चोर का दिया है। ठीक है, पुलिस का कितना है 5 और चोर का कितना है 4। तो पूछा किसका? यहाँ पर पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय कर चुका। किसका पूछा है? चोर का। तो चोर की चाल क्या है 4, तो हम ऊपर रख देंगे 4। अपान में इन दोनों क्या करना है? माइनस कर देना है। 5 में 4 जाएगा 1, जो 4 है उसको घटा देना है। इनटू टोटल जो दूरी दिया उसको रख देना है। कितना दिया? 150 मीटर आगे था, तो इसको आपको रख देना है। बस गुणा करा देना 15 चौको 60, कितना आ जाएगा 600 मीटर। यही आ जाएगा आपका आंसर। अगर ऐसे पुलिसकर्मी का पूछ लेता तो हम यहीं पर क्या रख देते? 5 रख देते। बस ये इतना करना है। आपका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन दिया है। त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी की लंबाई भुजा एबी की लंबाई के 2 गुने से 2 सेमी कम है। भुजा एसी की लंबाई भुजा एबी की लंबाई से 10 सेमी अधिक है। त्रिभुज का परिमाप 40 सेमी है। त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा की लंबाई होगी। क्या बताना है? सबसे छोटी भुजा की लंबाई बताना है। तो हम यहां मान लेंगे, माना भुजा ए बी, क्या मानेंगे? ए बी की लंबाई हम मान लेंगे यक्स। क्या मान लेंगे? ए बी की लंबाई यक्स। लेकिन यहां बोला क्या है? ए बी सी में भुजा बीसी की लंबाई, जो बीसी की लंबाई है वो क्या है? भुजा ए बी की लंबाई के 2 गुने से। भुजा जो ए बी की लंबाई है, ए बी क्या है? यक्स, इसी के 2 गुने, 2 से गुणा करा देंगे। क्या कम है? 2 सेमी कम है, इसी में 2 सेमी कम है। ये किसका मान है? बीसी की लंबाई। अब उसके बाद भुजा एसी की लंबाई भुजा एबी की लंबाई से 10 अधिक है। जो एसी की लंबाई है, एसी, वो क्या है? एबी की लंबाई से, ठीक है, एबी की लंबाई से 10 सेमी अधिक। एबी की लंबाई कितना है? यक्स प्लस 10। अब यहाँ पर देखिए त्रिभुज का परिमाप 40 सेमी। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। तो परिमाप दिया है 40, इक्वल टू तीनों भुजा हम जोड़ देंगे यक्स प्लस 2x माइनस 2 प्लस यक्स प्लस 10। जोड़ देंगे 1 2 2 1 3 3 1 4 यक्स। फिर यहाँ पर 10, इसको घटाएं कितना आ जाएगा? 8। यहाँ पर कितना है? 40। अब इसको इधर लाएं कितना आ जाएगा? 32 बराबर 4 यक्स। 4 से काट देंगे, 4 8 32। यक्स बराबर क्या आ गया? 8। तो हमसे पूछा क्या है? छोटी भुजा की लंबाई। तो छोटी भुजा इसमें क्या है? सबसे ए बी, यानी कि जो यक्स का मान है सबसे छोटा है। बीसी हमारा कितना आ जाएगा? यहाँ पर 8 दूनी 16 में 2 करेंगे 14, बीसी का मान आ जाएगा 14। और एसी का मान कितना आ जाएगा? 8 10 18। तो सबसे छोटी भुजा क्या होगी? यक्स का मान क्या आ गया? 8। आपके जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर 5वां क्वेश्चन दिया है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य नहीं है? क्या बताना है? इसमें जो ऑप्शन दिए हैं कौन सी संख्या 11 से विभाज्य नहीं होगी। तो 11 से विभाज्य का नियम क्या होता है? एकांतर अंकों के
योग का अंतर क्या हो, 0 या फिर 11 का गुणज हो। जैसे संख्या दिया, क्या दिया है, 8 0 1 2 4। अब इसमें एकांतर अंक क्या होंगे, जैसे यहां समझे देंगे 4 एक अंक छोड़ देना है, फिर इसको ले लेना है। अब इसको जोड़ देना है, 8 1 9 9 4 13। अब उसके बाद जो ये अंक बचा इसको जोड़ देना है, दो में 0 जोड़े क्या आ जाएगा, 2। तो इसका जो अंतर होगा, 13 में से 2 जाए क्या बचेगा, 11। ये हमारा क्या है, 11 का क्या होगा, गुणज होगा। तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। बोला क्या इसमें, 11 से विभाज्य ना हो जाए तो हमारी क्या होगी, विभाज्य हो जाएगी। ऐसे दूसरा चेक कर लेंगे, क्या दिया है, 12 80 41। अब इसमें एकांतर अंक हमको निकाल देना है यहाँ से, ठीक है। फिर जांच करेंगे, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर 1 है, 0 2 1 3। उसके बाद दूसरा क्या बचा, 8 4 12। 12 में जोड़ेंगे 13, ठीक है। 13 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 10। जो कि हमारा क्या है, ना तो 0 आया ना ही 11 का गुणज है। इसका मतलब ये क्या होगा, नहीं कटेगी। तो कौन सा आपका आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर बी।